भारत की आवाम पूछ रही है कि जब जंग की तैयारी ही नहीं थी तो शोर शराबा मचाने की जरूरत क्या थी। जब तुम्हारी तैयारी ही नहीं थी तो क्यों इल्जाम पाकिस्तानियों पे लगाया, और जंग की जब तुम्हारी तैयारी ही नहीं थी तो क्यों तुमने जंग की धमकी दी, और जब तुम्हारे तैयारे चलाने के लिए पायलट ट्रेनिंग याफ्ता नहीं थे तो क्यों तुमने उनको इतना कीमती जहाज चलाने की इजाजत दी। ये सारे सवाल और ये सारा गुस्सा इंडिया के अवाम यानी भारत की अवाम पूछ रही है, और गूदी मीडिया को बुरा भला बोलकर उनको ये बात बोल रही है कि तुम्हें जब तैयारा चलाना ही नहीं आता था, जब तुम्हें राफेल इतना महंगा जहाज तुमने खरीदा, जब वो तुम्हें चलाने के लिए पायलट्स ही नहीं थे तो क्यों इतना पैसा बर्बाद किया। जब तुम्हारी जंग की तैयारी ही नहीं थी तो क्यों पाकिस्तान को धमकी दी। ये सारा गुस्सा इंडियन मीडिया पर निकाला जा रहा है, गोदी सरकार पे आम अवाम निकाल रही है। अब जितनी भी अवाम है वो मोदी के अगेंस्ट हो गई है। उनका ये कहना है कि मोदी जो है वो हमारे लिए एक नासूर, एक बीमारी बन गई है। अब हम नहीं चाहते कि मोदी जो है वो आगे वाले इलेक्शन में खड़ा हो या वो जीते, क्योंकि अब सब मोदी से परेशान हो गए हैं। वाकई में इंडिया की तैयारी देखकर तो यही लग रहा था कि 50% बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है या 50% गोदी मीडिया को यानी इंडियन मीडिया को देखकर ये लग रहा था कि 50% कार्टून नेटवर्क हम देख रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर का ऐलान किया, इंडिया में खलबली मच गई। इंडिया के लोग पागल हो गए, खास तौर पे गोदी मीडिया। तो डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देने वाला। मैं इंडियन मीडिया से ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके लिए आप जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे अमेरिका जो साथ देगा वो हमारा देगा, इसराइल साथ देगा हमारा देगा। उसके अलावा भी आपने कितने बड़े बड़े कंट्रीज के नाम लिए थे खुले आम कि ये हमारे साथ देंगे, लेकिन जब जंग का आगाज हुआ तो आपको पता चल गया होगा कि किन किन ममालिक ने आपका साथ दिया और किन किन ममालिक ने आपको जोरदार थप्पड़ मार दिया अपने डायलॉग्स के थ्रू। यानी इंडियन गोदी मीडिया का नकाब तो सबके सामने आ गया है। अब दुनिया के लोग इंडियन गोदी मीडिया को झूठा करार दे रहे हैं। हम नहीं, इंटरनेशनल मीडिया, अरब मीडिया, हर तरह की मीडिया जो है वो इंडिया यानी भारत को गलत करार दे रही है और उनकी बातों को झूठा करार दे रही है कि इंडियन भारत की मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा झूठी है और उनके पास किसी किस्म की भी कोई वैलिड रिपोर्ट नहीं होती और वो आकर गलत रिपोर्ट दुनिया को फराहम करती है। ये बात इंटरनेशनल मीडिया कह रही है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जब जंग का मामला हो रहा था तो इंटरनेशनल मीडिया भी हर कोई हमारी जंग को देख रहा था, देख नहीं रहा था यानी फॉलो कर रहा था। इंडियन लोग समझते हैं, खास तौर पे इंडियन मीडिया ही समझती है कि अब का दौर जो है वो पुराना दौर है कि कुछ भी झूठ बात बोल दो, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी, कोई चीज ऑथेंटिसिटी अगर हम नहीं बताएंगे या हम शवाहिद के साथ बात नहीं करेंगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा। मैं मुखातिब हूँ इंडियन गोदी मीडिया से कि ये AI का दौर है और ये डिजिटलाइज दौर है। इसमें आपकी कोई एक सेकंड की भी बात नहीं छुप सकती, और आपने तो पूरा कराची ही तबाह कर दिया था। कराची क्या, पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जन्नत से बात कर रही हूँ। मैं बैठी हुई जन्नत से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये इंडियन मीडिया के अल्फाज है, क्योंकि उन्होंने तो चैनल पे बैठ के कराची को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस वक्त हम बैठे हुए घर में समोसे खा रहे थे। मस्जिदों को शहीद करना, बेगुनाह लोगों को शहीद करना, कौन से दहशतगर्दों को तुमने मारा है हमें भी बताओ। तुम्हारे लिए दहशतगर्द ये मासूम बच्चे थे, ये मासूम औरतें थी, ये मासूम लोग थे? क्या दहशतगर्द तुम्हारे लिए हमारी मस्जिदें थी?
असल बात यह है कि दहशतगर्द तुम लोग इंडियन गूदी छूटी मीडिया, दहशतगर्द, और दहशतगर्द तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारी मीडिया है और गूदी सरकार है। तो बिल्कुल जूते तुम लोग को भी पड़ रहे हैं, तुम्हारे ही लोगों से जूते ऐसे पड़ रहे हैं कि तुम लोग की नस्लें याद रखेंगी कि अब तुम लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हुए भी 10 बार सोचोगे। जैसे कि हमारे पाक आर्मी ने, एयरफोर्स ने तुम्हारा जो हाल किया है, तुम्हारे लोगों का हाल किया है, तुम्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का जवाब बहुत भरपूर होता है, और जब जवाब आता है तो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।